अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफ़स्टाइल विद सादिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन। मेरी तरफ़ से सब मुसलमान बहन भाइयों को सबसे पहले जुमा मुबारक बहुत बहुत। और उसके बाद जी वही घर के काम काज बर्तन धोए, सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, तो उसके बाद जी सफाई शुरू करनी थी तो बर्तनों से आगाज़ किया है, बर्तन धोए हैं। उसके बाद बेड वगैरह ठीक किए हैं और आज घर का सारा काम करना था क्योंकि बारिश की वजह से कल काफ़ी ज़्यादा काम रह गए थे क्योंकि मौसम ऐसा था, तो ज़रा कम कम ही सफाई वगैरह की थी, इतनी ज़्यादा नहीं की थी और फिर शाम में भी नहीं हो सका। इसलिए मैंने अपने बेडरूम से शुरू किया, सफाई की, बेड वगैरह ठीक किया, डस्टिंग की। दरअसल एक हाथ से वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्लिप अच्छी तरह से शूट नहीं हो सकते। और इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाए सारे और फिर पोछे, और यही कुछ। आज जुम्मा था, सबके कपड़े वगैरह प्रेस करने थे और फिर ख़ुद भी जुम्मा की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से घर का काम ख़त्म किया, सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट की है। पहले अपने कमरे से सारी सफाई की है। बस पता नहीं, हालांकि इतनी बारिशें हुई हैं लेकिन फिर भी डस्ट और ख़त्म ही नहीं हो रही, मिट्टी कहाँ से आ जाती है कोई समझ नहीं आती। बस ये वही रूटीन के काम जो हम सारा दिन भी करते रहें तो ख़त्म नहीं होते और कोई समझ नहीं आती। और एक सबसे बड़ा मसला कि खाने में क्या बनाऊं, तो हस्बैंड कहते हैं जो तेरा दिल करना। तो इस लाइन पे कहती हूँ, अल्लाह के बंदो मेरा क्या दिल करता है, जो आप लोगों की मर्ज़ी है मुझे बता के जाओ, मेरी हेल्प कर दिया करो। लेकिन बच्चे तो फिर कुछ ना कुछ बता देते हैं, लेकिन वो तो इतने मज़े से कहते हैं जो तेरी मर्ज़ी। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आती, तो जो समझ आ जाए, दाल सब्ज़ी गोश्त मैं बना लेती हूँ। और इसके बाद जी मैंने आज किचन की टाइल्स ज़रा साफ़ की है क्योंकि मेरा डीप क्लीनिंग का मूड था। वाइट टाइल्स हैं तो बहुत ही जल्दी बस हाथ दूसरे दिन गंदी हो जाती हैं, तो आज मैंने कहा चलें जी मैं अपने ये वाले काम ज़रा जो ज़्यादा डेली रूटीन में आते हैं वो कर लूँ। मैंने सारी किचन की टाइल वगैरह साफ़ की हैं क्योंकि पता है चूल्हे के पीछे होती हैं ना, तो बस सिर्फ़ 1 से 2 दिन निकालती हैं। और सालन के छींटे वगैरह और इस तरह कोई भी चीज़ फ्राई करो या सालन बनाओ तो फ़ौरन से गंदी हो जाती हैं। उसके बाद जी चूल्हे की मेरी हालत देखें, ये हालत हो गई है। मैंने इस पे पानी गर्म किया है, गर्मी थी तो गीज़र बंद था, तो मैंने कहा चलें जी मैं चूल्हे पे ही कर लेती हूँ, लेकिन उससे पता नहीं क्यों ये जल गया है या ऐसे क्या हो गया है। काफ़ी मैं परेशान हो गई हूँ कि ये दाग कैसे जाएंगे, लेकिन लेमन मैक्स और स्कॉच ब्राइट से तो मैंने इसकी अच्छी खासी रगड़ाई की है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दाग बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहे थे। अब इसके बाद मेरे ज़हन में ये करते करते एक आइडिया आया है इंशाल्लाह वो मैं करती हूँ, और अगर ठीक निकला तो आप भी देखिएगा उसका रिज़ल्ट। और ये जी फिर मेरे पास था एक लिक्विड, वो भी बर्तन धोने वाला ही है, वो मैंने यूज़ किया है, तो उससे फ़ौरन ही ये मेरे दाग उतर गए हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई हूँ। उसके बाद मैंने किचन की स्लैब्स वगैरह साफ़ की हैं। फिर जी बच्चों के कमरे की बारी थी, वो साफ़ सारा की है, उसकी सफाई करके अब मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी कि जुम्मे के लिए कौन से कपड़े वगैरह प्रेस करूँ, क्या करूँ। और ये जी मेरी बेला बीमार हो गई है, इसे ठंड लग गई थी, वॉमिटिंग हो रही थी सुबह। फिर शुक्र है आज धूप निकली है, तो इसे फिर मैंने काफ़ी देर केज में डाल के धूप में रखा है, अब थोड़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जी मैं चली गई थोड़ी देर अपनी सिस्टर के घर, उससे मेरा एक छोटा सा काम था। तो वैसे जुम्मे वाले दिन वो मेरे घर कम और मैं उनके घर कम आती है, लेकिन एक काम था तो मैं चली गई। और फिर जुम्मे की नमाज़ ज़रा पढ़ने के बाद मैं और हस्बैंड निकल गए ज़रा घूमने फिरने आउटिंग के लिए। ये इस्लामाबाद में एक पुल है जिस पे अक्सर ही हम कहीं घूमने जाएं तब भी रुकते हैं, और कभी कभी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो तब भी इसी पुल पे खड़े होके हम नीचे के नज़ारे देखते हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। और आज भी वहीं पे रुक के हमने थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश किया, और उसके बाद जी हम लोग निकल पड़े। सोचते रहे पहले कहाँ जाएं कहाँ जाएं, फिर गर्मियों में तो मेरा हमेशा ही जाना पीर सवाबा होता है, और आखिर फ़ाइनल यही हुआ कि हम पीर सवाबा चलते हैं। एक तो उसकी ड्राइव बहुत मज़े की होती है, वेदर बहुत अच्छा होता है, ग्रीनरी भी होती है, तो मज़ा आता है। फिर हम लोग ये जी मुनाल क्रॉस कर रहे हैं। जाते हुए तो हम इतना ज़्यादा कहीं रुके नहीं हैं, शूट ही गए हैं, क्योंकि जुम्मे के बाद तकरीबन हम 3 साढ़े 3 बजे घर से निकले थे, और फिर वापस भी टाइम से ही आना था, तो इसलिए हम बस 2-3 जगह थोड़ा सा रुके हैं, स्टे किया और फिर चल पड़े हैं। और यहाँ जी फिर हमने एक हमारी मखसूस जगह है जो हमने रखी हुई है, वहाँ से हमने चाय पकौड़े खाए।
एंजॉय किया और फिर वापस आ गए वापसी के लिए निकल पड़े, यानी कि और ये वापसी पे देखें पहाड़ों के दरमियान से फैसल मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं जब भी जाती हूँ मैं यहाँ से लाजमी से शूट करती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। ये तकरीबन जब हम लोग इस्लामाबाद से पीर सवावा की तरफ जाते हैं तो 6-7 जगह ऐसी आती हैं जहाँ से बहुत वाज़ेह और ख़ूबसूरत ये नज़ारा नज़र आता है। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम घर चले जाएंगे। और जी जब मैं घर वापस आई तो बच्चों ने कहा जी सबसे पहले तो आइसक्रीम मंगवानी है, और फिर साथ एक और चीज़ भी हमने मंगवाई है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये चेक करें जी हमारी फ़ीस, और जग्गू ऐसे ललचा रहा था, ज़ुबानें देखें इसकी दूर से ही बस जैसे इसी ने खाई है। और इसके बाद ये जी वो चीज़ है। खाने के टाइम पे बच्चों को नूडल्स की फरमाइश थी, तो फिर जी हमने नूडल्स बनाए। हस्बैंड किसी काम से गए हुए थे मेरे भाई के साथ, तो हमने पीछे ये एंजॉय किया। हालांकि मैं बच्चों से कह रही थी कुछ खाने का करते हैं, तो वो कहते नहीं नहीं पहले नूडल्स खा लेते हैं। और नूडल्स जी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, चिली सॉस डालती हूँ, इसमें सोया सॉस थोड़ा सा डालती हूँ, केचप डालती हूँ और इसका अपना मसाला ऐड करती हूँ। उससे बहुत ही मज़े के टेस्टी यमी और स्पाइसी बनते हैं बहुत मज़े के होते हैं। और ये जी फिर हमने नूडल्स रेडी किए और फिर उन्हें अब इंजॉय करेंगे। अब ये तकरीबन मेरे रेडी हो गए हैं, क्योंकि थोड़े से बच्चे सूप ही पसंद करते हैं, तो फिर वो इसलिए थोड़ा सूप छोड़ दिया है। ये रेडी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से। आपसे गुजारिश है मेरा व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।